बच्ची की हत्या नहीं की जाएगी। तो सब लोगों ने कहा ठीक है। जब बिटिया 12 साल की हो गई, बिटिया 12 साल की हो गई, 12 साल के दिनों में उनके सातों भाइयों ने अपनी बहन को पढ़ाना लिखाना, अस्त्र शस्त्र चलाना, घुड़सवारी करना 12-13 साल की उम्र में एकदम निपुण कर दिए सिखा के कि वो कन्या अकेली कहीं भी रहे तो अपनी सुरक्षा कर सके। फिर 13 साल बाद जब राजा तीर्थ यात्रा से वापस आए तो दरवाजे पे देख रहे हैं 7 जोड़ी जूता है और 1 जोड़ी लड़कियों की सैंडल है। देख के राजा को समझ में आ गया, हो न हो ये मेरी ही पुत्री का है। वो कुछ न देखे और सीधे घर में घुसे। ऊपर की तरफ देख रहे हैं छत पे एक कन्या बालों को, पुराने बालों को, गीले बालों को सुखा रही है, चेहरा नहीं दिख रहा है। समझ गए और तुरंत छत पे गए दौड़ते हुए और बाल पकड़ के खींच के जैसे चेहरा देखा, गुलाब के फूल की तरह चेहरा देख के राजा एकदम द्रवित हो गए, आंखों से आंसू गिरने लगे। मेरी इतनी सुंदर सी फूलों से कन्या, मैं इसका वध कैसे करवाऊंगा। अब सारी प्रजा तो इंतजार कर रही थी राजा कब आए, कब अपनी बेटी को हत्या करवाए। सब लोग यही इंतजार कर रहे थे। अगले दिन जब दरबार लगा, सारी प्रजा इकट्ठी हुई तो राजा ने आदेश जैसे ही आदेश देना चाहा कि कन्या की हत्या के लिए कैसे उनका बेटा उठ खड़ा हुआ कि पिताजी इसमें किसी की गलती नहीं, मेरी बहन की क्या गलती है, मेरे ही कहने पे ऐसा हुआ है। मैं अपनी बहन को लेकर यह राज्य छोड़ दूंगा, मैं यहाँ से कहीं दूर चला जाऊंगा। तो सभी प्रजा खुश हुई, चलो बिटिया की हत्या होती, चलो बेटा भी इनका जा रहा है, एक बड़ा बेटा भी इनसे दूर हो जाएगा, कोई बात नहीं। सारी प्रजा मान गई। अब वो भाई अपनी बहन को लेके पास के जंगल में चला गया। पास के जंगल में एक कुटिया बनाई और वहीं रहने लगे। दोनों भाई बहन फल फूल तोड़ के लाते और वहीं खाते पीते थे। धीरे धीरे करके 5 साल बीत गया। उसी कुटिया के सामने एक पीपल का पेड़ था और बड़ा सा चबूतरा बना था। हर बृहस्पतिवार को गांव की औरतें वहां औसान माता की पूजा करने आती थी। वहीं पे बृहस्पतिवार को भीड़ लगती थी सभी महिलाओं की और वहीं औसान माता की पूजा होती थी। सभी महिलाएं भाई बहन को लाई, गुड़, चना, मिठाई सब देती थी। सब लोग उसी दिन अनाज खाते थे, बाकी दिन फल फूल खा के रहते थे। कन्या हो गई 18 साल की। धीरे धीरे कन्या 18 साल की हो गई। अब भाई सोच रहा है कि बहन बड़ी हो गई है, अब इसकी शादी भी हमें करना है, केवल खाने का तो है नहीं, अब मुझे बाहर जाना चाहिए कमाने के लिए। भाई ने कहा बहन अब तुम अकेले रहो, तुम्हें हर चीज में हम लोगों ने गुण दिया है, तुम अकेले